मॉर्निंग बच्चों, चलिए निकालिए ग्रामर क्लास 5। और हम लोग पढ़ रहे थे अव्यय, जिसमें हम लोग अव्यय क्या है जान चुके थे, अव्यय के कितने भेद हैं वह भी जान चुके थे, क्रिया विशेषण को पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, पेज नंबर 66। इतना तो हम लोग आराम से समझ चुके कि जो शब्द व्याकरण के नियमों से अपने को नहीं बदलता है वही अव्यय। उसके 4 भेद थे, जिसमें हम लोग क्रिया विशेषण वाला उधर पढ़े। अब पढ़ेंगे संबंध बोधक। एक चीज देखो, ये बदलता है कि नहीं बदलता है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो संबंध बोधक यानी जो दो पदों के बीच में संबंध को बताए। 2 पद हैं, क्योंकि वाक्य में बहुत सारा 2, 3, 4, 5 बहुत सारा पद होता है। अब पद को मत बोलना कि नहीं समझते हैं। जब कोई शब्द व्याकरण के नियम के अनुसार वाक्य में आ जाता है तो उसी शब्द को पद कहते हैं। वही है, जैसे मैं एक आदमी हूं लेकिन आपके सामने अभी टीचर हूं। क्यों? क्लास के रूल से बंध गए। घर में तुम बच्चे हो, स्कूल में आ गए तो क्या हो जाए? स्टूडेंट तुम ही तो हो। लेकिन घर में कहना बच्चे हैं, स्कूल में आ गए तो नहीं बोलेंगे बच्चे हैं, बोलेंगे स्टूडेंट है। क्यों? स्कूल के नियम से बंध गए। तो शब्द है, अकेला शब्द है। जब वही शब्द ग्रामर के नियम में बंधकर वाक्य में यूज होता है तो वही शब्द पद बन जाता है, उसी को पद बोलते हैं। तो जब वाक्य में देखो बहुत सारे पद होते हैं, तो उसके बीच रिलेशन क्या है इसको जो बता दिया वही संबंधवाचक। यह भी अव्यय होता है। जैसे मेरे घर के पास एक बड़ा पार्क है। पार्क और घर दोनों के बीच रिलेशन बताया। पार्क कहां है? घर के पास, रिलेशन बता दिया। तो के पास। अब देखते हैं ये जो के पास है संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि घर और पार्क के बीच रिलेशन बताता है कि पार्क कहां है तो घर के पास में है। या पेपर वेट है, कहां है? मेरे हाथ में है। या पेपर वेट कहां है? वहां है। रिलेशन बताए। अब देखते हैं यह बदलता है कि नहीं। कभी सुने हो मेरे घर के पास एक बड़ा पार्क है? ऐसा यूज देखो, मेरे घर के पासा, मेरे घर के पासी, मेरे घर के पासे। अभी ऐसा यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह अव्यय है, और अव्यय होने का मतलब होता है इस पर किसी व्याकरण के किसी नियम का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हो गया। अब उसकी परिभाषा देखो, नीचे लिखी है, बहुत अच्छा है। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त 2 संज्ञाओं या सर्वनामों का संबंध आपस में जोड़ते हैं, संबंध बोधक। नीचे दिया हुआ है देखो, से नीचे कभी नहीं देखे होगे सा नीचे, सा नीचा, नीचो, इसका स्पेलिंग ही नहीं बदलता है, इसलिए यह अव्यय है। और इसके काम के अनुसार यह संबंध बोधक अव्यय। क्यों? कि यह 2 संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच रिलेशन बताता है। अब समुच्चय का मतलब होता है, देखो पहले पढ़े संबंध, यह 2 वर्ड को जोड़ता है, 2 पदों के बीच बताता है। 2 पदों के बीच संबंध बताता है, रिलेशन बताता है। समुच्चय में क्या है? 2 वाक्य को जोड़ता है। दोनों में डिफरेंस समझना। संबंध बोधक क्रिया अव्यय क्या है? 2 संज्ञा या सर्वनाम पदों के बीच रिलेशन क्या है यह बताता है। समुच्चय क्या है? 2 वाक्यों को जोड़ता है, टाई करता है। जैसे देखो, जो शब्द या 2 शब्दों, इससे कंफ्यूज मत करना। जो शब्द 2 शब्दों यानी वाक्य होगा, वाक्यांशों यानी वाक्य का हिस्सा होगा, तथा वाक्य कंप्लीट वाक्य होगा,
को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक। इसको जोड़ने का काम होता है और उसमें रिलेशन बताने का काम होता है। ये जो दो शब्द हैं तो दो शब्द को जोड़ता है यह। संबंध बोधक में क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या है यह बताता है। दोनों का डिफरेंस ये, कभी पूछ सकते हैं संबंध बोधक में दो पदों में क्या रिलेशन है यह बताता है, और समुच्चय में क्या है, दो शब्द को जोड़ देता है, टाई कर देता है। रिलेशन नहीं बताता है क्या रिलेशन है, वो नहीं, टाई कर दिया। इसलिए दो शब्द यहां भी है वहां भी है, शब्दों में डिफरेंस समझना। अब इसका जो है एग्जाम्पल, जैसे मगर, तथा, वो ऐसा कहता है मैं स्कूल जाऊंगा मगरे वह जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। जितने सारे हैं सब चेंज नहीं होता है। साक्षी और अंकिता पढ़ रही हैं, उदाहरण देखो, साक्षी पढ़ रही है, अंकिता पढ़ रही है, दो वाक्य है और दोनों को जोड़, जिसको कहते हैं ना कंजंक्शन, दोनों को जोड़ दिया और से, साक्षी और अंकिता पढ़ रही है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो दो वाक्य नहीं होगा, साक्षी पढ़ रही है, अंकिता पढ़ रही है, दो वाक्य, दोनों को जोड़ दिया और से, एंड से, साक्षी और अंकिता पढ़ रही है। ये और क्या है, समुच्चय बोधक। क्यों है कि यह दो वाक्यों को जोड़ने वाला है। तुम्हें चाय पीनी है या कॉफी, देखो, मुझे चाय पीनी है, मुझे कॉफी नहीं पीनी है, दो वाक्य हो गया। मुझे कॉफी पीनी है, पहला वाक्य, मुझे चाय नहीं पीनी है, दो वाक्य हो गया। अब ये दोनों को ऑप्शन के जोड़ दिए, तुम्हें चाय पीनी है या कॉफी, तो दो वाक्य था लेकिन उसको एक था पॉजिटिव एक था नेगेटिव, तो दोनों को हमने क्या किया, यहां क्या किया गया, एक या डाल करके, एक अव्यय डाल करके दोनों वाक्य को जोड़ दिया गया कि तुम्हें चाय पीनी है या कॉफी, एक ही वाक्य से काम चल गया। तो यहां भी दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाक्य जोड़ दिया गया अव्यय के सहारे, तो दो वाक्य को जोड़ने का काम हुआ और यह जोड़ने वाला है या, इसलिए यह समुच्चय बोधक में आ गया। कोई दिक्कत? अब आते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का मतलब होता है जिससे फीलिंग्स के डीपनेस या हाइट का पता चले। यानी जब हम अपने भाव को प्रकट करते हैं, फीलिंग्स को, उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक। जैसे वाह, अरे, छी, ये क्या है, फीलिंग्स के डीपनेस को बताता है। ऐसे शब्द को कहते हैं विस्मयादि बोधक। ये वाला शब्द भी अव्यय होता है। जहां अव्यय बोले इसका मतलब समझ लेना कि वह नॉन चेंजेबल है। जैसे अरे आप लौट आए, देखो अरे, इसकी पहचान है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहेगा, एक्सक्लामेटरी साइन। अरे, कभी सुना है अरा, अरो? नहीं, यह नहीं बदलता है। और नहीं बदलने का मतलब क्या है, अव्यय। और चूंकि यह काम कर रहा है, फीलिंग्स के डीपनेस को बता रहा है, भाव को बता रहा है, इसलिए यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। जैसे वाह, कितना सुंदर चित्र है, कभी सुना है वाहे कितना सुंदर चित्र है, वाहा कितना सुंदर चित्र है, वाही कभी नहीं सुना। क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं देखा? ऐसा होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? यह अव्यय है, यह अपना रूप नहीं बदलता, तो इसको कहेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। कोई दिक्कत? इसकी परिभाषा है बहुत अच्छी, बॉक्स में देखो, हर्ष, शोक, भय, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अव्यय इसलिए कहते हैं इसका रूप बदलता नहीं, चाहे स्त्रीलिंग में यूज करो, पुल्लिंग में यूज करो, एक वचन में करो, बहुवचन में करो, आज करो, कल करो, वर्तमान काल में, किसी में कर लो, रूप नहीं बदलेगा, इसीलिए इसे अव्यय कहते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा
कौन कौन? संबंध बोधक, यानी जब जो अव्यय दो पदों के बीच के संबंध को बताए, रिलेशन को बताए, ऐसा अव्यय संबंध बोधक। फिर समुच्चय में क्या देखे? जब जो अव्यय दो पदों को जोड़े, दो इनकम्प्लीट वाक्यों को जोड़े, दो वाक्यों को जोड़े, यानी समुच्चय में जोड़ने का काम होता है, उसे समुच्चय बोधक। और जो शब्द हमारे भाव को बताए, उसे विस्मयादि बोधक। आश्चर्य हो चाहे घृणा, अरे छी, तो इस तरह का भाव आता है, इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय इसलिए कि बदलता नहीं, ये सारे नहीं बदलते। जो नहीं बदलने वाले जितने सारे शब्द हैं, पद हैं, सब अव्यय। कोई दिक्कत? समझ गए? तो लिख लीजिए, ये लेसन आज हम लोग समाप्त करते हैं, कंप्लीटेड। नहीं समझ में आए तो लाइव क्लास से जुड़ के पूछ लीजिए। अब आते हैं होमवर्क पर। होमवर्क में नंबर 1 आपको नहीं करना है, 2 नंबर करना है क्वेश्चन के साथ। आई हैव बीन सेइंग ऑलवेज, हम से कहते आ रहे हैं क्वेश्चन के साथ। 3 नंबर करना, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। 7 नंबर में देखिए, रंगीन शब्दों के सामने उसके शब्द भेद लिखे। तो रंगीन शब्द तो अपनी कॉपी में तो रंगीन नहीं लिख पाओगे, तो वहां लिखोगे रेखांकित। लिख लो रेखांकित, यानी अंडरलाइन। जैसे तुम्हारे मकान के सामने किसका पेड़ है, तो के सामने को अंडरलाइन कर देना है। मैंने उसे बहुत बुलाया परंतु वह नहीं आया, तो परंतु को अंडरलाइन करना है। यदि बादल आते तो वर्षा होती, यदि को तो अंडरलाइन करना है। हमारे कार्यालय के बाहर चाय की दुकान है, के बाहर को अंडरलाइन करना है, क्योंकि उसमें कलर ओवर राइटिंग मत करना, बोल्ड में मत बनाना, अंडरलाइन करना है सीधे से। ठीक है, तो इसको हम लोग यहां लिख लें और होमवर्क करो। नहीं समझ में आता है लाइव, लेकिन हाँ, नहीं समझ में आने का मतलब डायरेक्ट मत पूछना, नहीं बताने वाले हैं। नहीं समझ में आता, लेसन को फिर से देखो, वीडियो को चला करके फिर से देखो, 2 बार, 3 बार, 4 बार। फिर भी नहीं समझ में आता है, तब हमसे पूछो। हम हार गए, वीडियो भी बहुत बार देखे सर, झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोले का हुआ कौटे। तब प्रयास आप किए हो, नहीं समझ में आया, तब लाइव क्लास से पूछ लो। ठीक है, ओके, थैंक यू, नाइस डे।